हाल में एक खबर सुनने को मिली जो वाकई चौंकाने वाली है। खबर यह है कि भारतीय ईवी बाजार पर टाटा मोटर्स की सालों की बादशाहत को एक बड़ा झटका लग गया है। सुनकर मुझे भी ताज्जुब हुआ, क्योंकि अपने देश में टाटा के पास हर वर्ग के लिए कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोग टाटा से ज्यादा किसी और पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये खबर सच है, जिसने पूरे ऑटोमोबाइल जगत को हिलाकर रख दिया है। जानते हैं वो कौन सी कार कंपनी है जिसने ये कारनामा किया है? एमजी मोटर्स। एमजी की सिर्फ एक ही गाड़ी ने ईवी मार्केट के समीकरण को बदल कर रख दिया है। सच कह रहा हूं मैं। ये जो बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं ना, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों से नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे टाटा मोटर्स के लिए एक नए खिलाड़ी ने न सिर्फ कड़ी चुनौती दे डाली है उनको, बल्कि बिक्री के मामले में उन्हें काफी पीछे भी छोड़ दिया है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि एमजी की कौन सी वो कार है जिसने टाटा मोटर्स के पूरे साम्राज्य पर एक गहरी छाप छोड़ दी है, या कह दीजिए कि उसके साम्राज्य पर भारी पड़ गई है। आखिर टाटा के सेल्स के आंकड़े क्या कहते हैं, और एमजी ने ऐसा क्या कर दिया है जो लोग टाटा को छोड़कर एमजी पर प्यार लुटा रहे हैं? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। जिस कार ने कमाल कर दिखाया है वो है एमजी की विंडसर ईवी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं जिन्होंने टाटा मोटर्स के खेमे में खलबली मचा दी है। जब से एमजी विंडसर ईवी ने 2024 के अंत यानी सितंबर-अक्टूबर में भारतीय बाजार में कदम रखा, इसने बिक्री के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉन्च होने के सिर्फ 400 दिन के अंदर ही इस गाड़ी की 50,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो इसे भारत में सबसे तेजी से ये आंकड़ा पार करने वाली ईवी बनाता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम इसे मॉडल टू मॉडल देखते हैं। पिछले कई महीने में एमजी विंडसर ईवी लगातार भारत की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है, जिसने टाटा की सबसे लोकप्रिय ईवीज निक्सन ईवी, पंच ईवी दोनों को पीछे छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए जुलाई 2025 में विंडसर ईवी की 4,308 यूनिट बेची गई, जो दिखाता है कि ग्राहक इसे कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहां तक कि जनवरी और नवंबर तक, मतलब इस साल के जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 के सेल्स डेटा से भी ये पता चलता है कि अब तक एमजी मोटर इंडिया ने विंडसर की 43,139 यूनिट बेच डाली है, जो निक्सन ईवी की 22,878 यूनिट्स और पंच ईवी की 14,634 यूनिट की कुल बिक्री से भी दोगुने से ज्यादा है। एक समय था जब टाटा का भारतीय ईवी बाजार पर 70% से भी ज्यादा का दबदबा था, लेकिन विंडसर की सफलता के बाद ये साफ है कि मुकाबला बराबरी का होता जा रहा है। ये आंकड़े साफ साफ एक कहानी बयां कर रहे हैं कि बाजार में एक नया चैलेंजर आ चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर एमजी ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो लोगों को ये इतनी पसंद आने लगी? विंडसर ईवी की इस तूफानी सफलता के पीछे 3 बड़े कारण हैं जिन्होंने ग्राहकों को सीधे अपनी ओर खींच लिया है। पहला और सबसे बड़ा कारण इसका शानदार प्राइसिंग मॉडल, जिसे कहते हैं बास, यानी बैटरी एज अ सर्विस। एमजी ने ग्राहकों को एक ऐसा विकल्प दिया जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। आप गाड़ी को बिना बैटरी के खरीद सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती कीमत जो है सीधे सीधे कई लाख रुपए कम हो जाती है। बास मॉडल के साथ एमजी विंडसर ईवी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत सिर्फ 9.99 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। बैटरी का आप अलग से किराया दे सकते हैं, जो लगभग 3.9 रुपीज प्रति किलोमीटर से शुरू होता है। इस एक कदम ने उन हजारों भारतीय परिवारों के लिए एक बड़ी प्रीमियम ईवी खरीदने को मुमकिन बना दिया, जो पहले ऊंची कीमतों की वजह से सिर्फ सपना भर थी। इसने ईवी खरीदने की सबसे बड़ी रुकावट यानी उसकी शुरुआती लागत को ही काफी हद तक कम करके दिखा दिया। दूसरा बड़ा कारण, इस पर बात कर लेते हैं, फीचर्स और फीचर्स। आज का ग्राहक सिर्फ माइलेज नहीं देखता है, उसे अपनी गाड़ी में आराम और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और इस मामले में विंडसर ईवी अपने सेगमेंट की गाड़ियों से मीलों आगे खड़ी होती है। गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे पहले आपकी नज़र इसके 15.6 इंच के विशाल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर पड़ती है। वाकई इसकी स्क्रीन देख के लगता है लैपटॉप की स्क्रीन लगा दी हो सामने।
जो इस प्राइस रेंज में तो सबसे बड़ा स्क्रीन है, मतलब किसी और पे आपको ऐसी स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 एडीएस यानी एडास सेफ्टी फीचर इसमें दिखता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन की असिस्ट जैसे फंक्शन इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पीछे बैठे यात्रियों के लिए इसमें 135 डिग्री तक झुकने वाली रिक्लाइनिंग सीट्स दी गई हैं, जो लंबे सफ़र को बेहद आरामदायक बना देती हैं। और बूट स्पेस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। विंडसर ईवी में आपको 604 लीटर का विशाल बूट स्पेस मिलता है। इसकी तुलना अगर आप निक्सन की ईवी के 350 लीटर के बूट स्पेस से करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक परिवार के लिए कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक स्पेशियस और प्रीमियम CUV का एहसास देती है। तीसरे कारण की बात कर लेते हैं। तीसरा कारण है इसका परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस। विंडसर ईवी 2 बैटरी पैक के साथ आती है। इसका 38 किलोवाट वाला बैटरी पैक 332 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज देती है। और असल दुनिया में भी अगर आप देखें, मतलब अगर आप सड़कों पे शहरों में चला रहे हैं तो आसानी से 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे देती है। इसके अलावा एक बड़ा अगर इसका जो वेरिएंट आता है वो 52.9 किलोवाट की बैटरी के साथ आता है, जो 449 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया जाता है। उसमें DC फास्ट चार्जिंग के साथ लगभग 50 मिनट में ये 20 से 80% तक चार्ज हो जाती है। और MG का बढ़ता हुआ चार्जिंग नेटवर्क भी ग्राहकों में भरोसा बढ़ा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टाटा की गाड़ियां खराब हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। टाटा मोटर्स ने भी भारत में ईवी, जाहिर है आप लोग जानते होंगे, ईवी मार्केट में क्रांति लाने का काम टाटा मोटर्स ने किया है। और उनकी गाड़ियों की अपनी एक खूबियां हैं। टाटा की सबसे बड़ी ताकत है उसकी ब्रांड लॉयल्टी और सेफ्टी। निक्सन ईवी को भारत की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक माना जाता है, जिसे BNCAP यानी BNCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है सेफ्टी के मामले में। टाटा का सर्विस नेटवर्क भी MG के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ा और फैला हुआ है, जो ग्राहकों को एक मानसिक शांति देता है। लेकिन बाजार बहुत तेज़ी से बदलता है। जहां टाटा ने सेफ्टी और भरोसे पर फोकस किया, वहीं MG ने ग्राहकों की नब्ज को पकड़ लिया। डिज़ाइन, स्पेस, मॉडर्न फीचर्स पर दाव खेल लिया, जो काम भी कर गया। कई ग्राहक टाटा की गाड़ियों के इंटीरियर को थोड़ा पुराना और कम प्रीमियम मानते हैं, खासकर जब उसकी तुलना विंडसर ईवी के आलीशान केबिन से की जाती है तो बात ही अलग है। सॉफ्टवेयर और टच स्क्रीन के अनुभव को लेकर भी टाटा की गाड़ियों में कुछ शिकायतें सुनने को मिलती रही हैं। और सबसे बड़ी बात, टाटा के पास विंडसर ईवी के बास मॉडल यानी बैटरी एज अ सर्विस का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ जहां ग्राहक को 10 लाख में एक बड़ी फीचर लोडेड ईवी में एंट्री का मौका मिल रहा था, वहीं उसी बजट में टाटा के पास या तो छोटी साइज की पंच ईवी का विकल्प था या फिर निक्सन ईवी के लिए कई लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे। यहीं पर MG ने बाजी मार ली। चलिए अब एक साथ सीधी सी टक्कर कराकर देखते हैं। मान लीजिए आपका बजट 15 से 20 लाख रुपए के बीच है। इस कीमत पर आपको MG और टाटा में क्या क्या मिल जाता है? कीमत और वैल्यू के लिहाज से देखें तो बास के साथ विंडसर ईवी का बेस मॉडल आपको 10 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। हालांकि अगर आप बिना बास के टॉप मॉडल लेते हैं तो करीब 18.4 लाख तक जा सकता है। वहीं निक्सन ईवी की रेंज लगभग 14 लाख से ऊपर जाती है। शुरुआती कीमत है इसका 14.5 लाख के करीब शुरुआती है। जो इसका टॉप मॉडल है वो 19-19.5 लाख पर जाकर बैठता है। पंच ईवी की कीमत में ज़रूर आप विंडसर के बेस मॉडल को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ये साइज़, स्पेस और फीचर्स के मामले में काफ़ी पीछे रह जाएगी इससे। तो साफ है, बास की वजह से विंडसर एक बहुत बड़ी गाड़ी है जो लोगों को आकर्षक कर रही है, कीमत के लिहाज से भी और साइज़ के लिहाज से भी। इसके अलावा बूट स्पेस से लेकर परफॉर्मेंस और रेंज में विंडसर आगे है ही। फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में भी विंडसर बाजी मारती दिखाई देती है। इसके अलावा एडास आपको टाटा के टॉप मॉडल में ही देखने को मिलता है, लेकिन विंडसर ये सब एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में आपको दे रही है। तो क्या समझा जाए? टाटा का खेल सच में ख़त्म होता जा रहा है? टाटा का समय ख़त्म हो रहा है? ख़त्म कहना शायद जल्दबाजी हो। टाटा मोटर्स
आज भी भारत की सबसे बड़ी ईवी कंपनी है, जिसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और नेटवर्क भी मजबूत है। लेकिन ये भी सच है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी का ताज अब एमजी विंडसर ईवी के सिर पर ही है। और अब तो एमजी ने टाटा सियारा को टक्कर देने के लिए अपनी नई हेक्टर को भी लॉन्च कर दिया है, वो भी ऐसी कीमत पे कि बस आप समझ लीजिए कि तगड़ा कंपटीशन आपको वक्त आने पर देखने को मिलने वाला है। इस पर हम जल्द ही आगे अलग से चर्चा ज़रूर करेंगे। बाकी मैं पर्सनली कहूँ तो टाटा की कार देखने में तो सुंदर हो गई है, लेकिन टेक्निकली अभी भी कुछ दिक्कतें हैं इसमें, जैसे रेस देने पर मिस मारती है गाड़ी, गियर शिफ्ट करने पर दिक्कतें आती हैं, ऑटो कनेक्ट में भी दिक्कत आती हैं। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि विंडसर में परेशानी नहीं आती होंगी, उसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी टेक्निकली, लेकिन टाटा के साथ कुछ ज़्यादा ही है। आपकी इस पर क्या राय है और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट करके बताइए। जल्द मिलते हैं टाटा सियारा और नई हेक्टर की वीडियो के साथ। नमस्कार।